जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टेस्टोस्टेरोन क्या है और वो ये क्यों होता है और किस चीज़ के लिए जिस्म में होता है और कितना होता है। सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से ये टेस्टोस्टेरोन पूरे कर लें, इसका लेवल जितना चाहें बढ़ा लें। सस्ता भी है, इस्तेमाल करें, मज़ेदार भी है। बहुत सी ग़िज़ाएँ और जड़ी बूटियाँ टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा करती हैं। मिसाल के तौर पर जो कि दलिया, अंडे की जर्दी, केला, डेयरी मसनूआत, चॉकलेट, पाउडर, शहद, जैतून, बादाम, खजूर, गोश्त, ट्यूना फिश, सैमन फिश, पालक, बंद गोभी, लहसुन वगैरह। ये ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाती हैं। इसी तरह तुखम कोंच, मुदब्बर, असगंध पाकिस्तानी, मूसली सफ़ेद इंडियन, सतावर, सलाजीत, कलवंजी, मरवारीद, चारे मगज़ और दीगर बहुत सी जड़ी बूटियाँ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा करती हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने का सही तरीका बता देंगे कि एक गरीब आदमी भी इसे आसानी के साथ खरीद सकेगा। इसको बनाना और खाना भी आसान, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हर मुगल्लज़ की एक अपनी इफादियत होती है, लेकिन तुखम कोंच में ऐसी ज़बरदस्त ख्वास पाए जाते हैं कि ये बूढ़ों को भी जवान बना देता है। बॉडी बिल्डर्स और खिलाड़ियों के मसल्स की ग्रोथ करके इनका स्टेमिना इम्प्रूव करता है, मूड को फ्रेश रखता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा करके स्पर्म की अफजाइश करता है और आपको बांझपन से महफूज रखता है। और जो लोग बांझपन का शिकार हैं, इनके लिए तो ये बेहद मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, ये है तुखम कोंच। इसके फायदे बहुत से हैं। तुखम कोंच स्याह भी होता है और सफ़ेद भी होता है। कोंच स्याह का शुमार दर्जा अव्वल में होता है, लेकिन उससे हमारी बदकिस्मती का ये है कि जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, और इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि लोग इसको बतौर सब्ज़ी भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पंसार से सिर्फ दो किस्म का तुखम कोंच मिलता है, एक बिल्कुल सफ़ेद लेकिन बीज का साइज काफी बड़ा और दूसरा देसी तुखम कोंच। इसके बीज का साइज छोटा और बुरुनी छिलका रंग हल्के गंदमी और इस पर निशान पड़े होते हैं। जिस तरह गंदम को कीड़ों से महफूज रखने के लिए जहरीली गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, इसी तरह तुखम कोंच की बोरी में भी ये गोली रखी होती है। इसलिए इसको धोने और मुदब्बर करने के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसको मुदब्बर नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि साफ कर लें, छिलका उतार लें। तुखम कोंच को मुदब्बर करना या छिलका उतारना या इसको साफ करना, तुखम कोंच को छिलके समेत इस्तेमाल करने से एलर्जी हो सकती है, कै का बस बन सकती है, तबीयत में बेचैनी, इज़्तिराब और तेजी पैदा करता है। इसलिए तुखम कोंच का छिलका उतार कर यानी मुदब्बर करके इस्तेमाल करना चाहिए। तुखम कोंच को पानी या दूध में बॉयल करना जरूरी नहीं है, मकसद सिर्फ छिलका उतारना है। आप तुखम कोंच को 12 या 16 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रख दें। जब छिलका नरम हो जाए तो छिलका उतार कर फेंक दें और बीजों को 2 घंटे धूप में रख दें ताकि फंगस से महफूज रहे। इसके बाद साया में अच्छी तरह आप खुश्क कर लें। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों इसके मूड ऑफ एक्शन की तरफ, और इसके साथ जो बदरका इस्तेमाल करना है उनका मूड ऑफ एक्शन और वो 3 चीजें क्या है, ये जो इनका बदरका है और जिससे ये इस्तेमाल करना है, और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहले चलते हैं इन 3 चीजों की इफादियत और इनका जो मिजाज है उसकी तरफ। सबसे पहले है कलवंजी। कलवंजी एक नहायत ही कीमती और मुफीद बीज है, जिसे उब्बत अल सूदा भी कहा जाता है। हदीस में इसकी अफादियत का जिक्र आया है। यहाँ कलवंजी के चंद अहम तिब्बी फायदे भी बयान करता हूँ और आगे चल के बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है इस दवाई के साथ। जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। शहद के साथ लेने से सांस की बीमारियां बेहतर होती हैं। गैस, कब्ज, अफारा और मैदा की तेजाबियत में मुफीद है। ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए बहुत मुफीद समझी जाती है। तेल या मालिशों और बीज खाने के लिए इस्तेमाल होता है। चेहरे की झुर्रियों और बालों की खुश्की को दूर करता है। कोलेस्ट्रॉल को मुतवाजन रखने में मदद देती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खलियों को नुकसान से बचाते हैं। शहद या नीम गर्म पानी के साथ लेना मुफीद साबित होता है। नियार मुवादा चम्मच, पाउडर या चंद दाने अगर जरूरत पड़े तो इसके इस्तेमाल कर लें। कलवंजी का तेल भी बालों और जिल्द पर लगाया जा सकता है। हामला खवातीन ये इस्तेमाल ना करें या अपने तबीब से पूछ कर करें। दूसरे नंबर पर है मेथी दाना। मेथी दाना एक जादुई कुदरती दवा है जिसे यूनानी, आयुर्वेदिक और रिवायत तिब में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बीजों में बेशुमार तिब्बी फायदे पाए जाते हैं। खून में शक्कर की मिकदार को कम करने में मददगार
खास तौर पर ज़ियाबीतस टाइप 2 के मरीजों के लिए बहुत आला चीज़ है। कब्ज़, गैस, उफारा, बदहज़मी में मुफीद है। गर्म पानी में उबाल कर या सफूब बनाकर इस्तेमाल करने से सूजन और दर्द में आराम आता है। जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद है। दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए कुदरती गलेक्टा को दूध बढ़ाने वाली दवा है। खुश्की, बालों का गिरना और जल्द पर दानों के लिए मुफीद मास्क और तेल में इस्तेमाल होती है। भूख कम करती है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है। खवातीन में हार्मोन्स मिसाल हैज के लिए बेतरतीबी में फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मेथी दाना मदद देता है। रात को भिगोकर सुबह नार मुंह पानी समेत खाएं। सबूत बनाकर नीम गर्म पानी से लें। तेल या बालों को मास्क से शामिल करें। तो जनाब तीसरी चीज है मगज करंजवा, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं। मगज करंजवे का एक अहम यूनानी और आयुर्वेदिक दवा है जो दरख्त करंजवा के बीज से हासिल होती है। इसके मगज में ताकतवर दवाओं जैसा खवास पाए जाते हैं। खारिश, फोड़े, फिंसियां, दाद, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी बीमारियों में मौसर है। तेल या मरहम बनाकर जल्द पर लगाया जाता है। गुर्दे के दर्द के लिए मेरा जाती आजमूदा है। गुर्दे के दर्द में बहुत मुफीद पाया जाता है। मगज करंजवा का तेल सूजन, गंठी और पुराने जोड़ों के दर्द में मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। कीड़े मारने वाली कुदरती असर रखती है। पेट के कीड़ों या जल्दी कीड़ों के लिए मुफीद है। पुराने जख्मों, नासूर और जल्दी जख्मों में जल्द सेहतयाब करता है। हल्का सा मसल है। पेट की सफाई के लिए बहुत मुफीद है। जरासीम कुश है। सफूब बनाकर नीम गर्म पानी से लिया जाता है। कि सेल या जल्द पर लगाने के लिए किसी माहिर हकीम से मशवरा करें, जरूर करें। हमला खवातीन या बच्चे उसे बगैर मशवरे के इस्तेमाल ना करें। ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल जिगर या मैदे पर असर डाल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको इनका मिजाज भी बता दूं। मेथी दाना गरम खुशक दर्जा दोम है। करंजवा गरम खुशक दर्जा सोम है। और कलवंजी गरम खुशक दर्जा दोम तसोम है। तो प्यारे दोस्तों, तीनों का मिजाज अमूमी तौर पर गरम व खुशक है, लेकिन दर्जात और असरात में फर्क है। मगज करंजवा ज्यादा तेज असर रखता है। मेथी दाना निस्बतन नरम मिजाज है। कलवंजी मोतदिल ताकत वाली लेकिन हमागीर दवा है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं इसकी इस्तेमाल की तरकीब की तरफ। आपने 1000 मिलीग्राम कैप्सूल भर लेना है। सुबह व शाम इसको इस्तेमाल कराएं। इस्तेमाल कैसे करना है कि 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलवंजी दादड़ फादड़ करके रात को 1 गिलास पानी में भिगो देनी है। सुबह पुन छान कर उसके साथ कैप्सूल ले लेना है। सुबह को भिगो देना इसी तरह और शाम को इस्तेमाल कर लेना है। जी प्यारे दोस्तों, जिन औरतों और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, उनकी ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश खत्म हो जाती है। जिनसी ख्वाहिश को उजागर करने के लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरा करना चाहिए। ये जिन मर्दों का कहना है कि मुझे कई कमेंट्स आते हैं कि हमारी औरत जो है, मेरी बीवी जो है, उसकी ख्वाहिश नहीं बढ़ती है, उसकी जज्बात नहीं आते, तो जज्बात को बढ़ाने के लिए ये बहुत आला चीज़ है। ये फैटी लिवर के लिए बहुत आला चीज़ है। यूरिक एसिड के लिए बहुत आला चीज़ है। बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम तारिक जुनैद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक अहम हार्मोन है जो मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है, मगर मर्दों में ज्यादा मिकदार में होता है। टेस्टोस्टेरोन को मर्दाना हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये जिनसी ख्वाहिश पैदा करता है, मनी की पैदावार में इजाफा देता है, पट्टों को मजबूत और हजम बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आवाज़ को भारी करता है, बालों की अफजाइश में किरदार अदा करता है। औरतों के जिस्म में भी ये थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है और हड्डियों और पट्टों को सेहत और जिनसी सेहत को बरकरार रखने के लिए होता है। जिन औरतों का कहना है कि हमारी जिनसी ख्वाहिशात उभरती नहीं है, तो जज्बात मर गए हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल
करवाना चाहिए। उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होते हैं। जिनसी कमजोरी, थकान, डिप्रेशन, जिस्मानी कमजोरी, बाल कम हो जाना, उजलात की कमजोरी, गुस्सा ज्यादा आना, मुआसे चेहरे पर निकलना, बालों का ज्यादा उगना, नींद की खराबी, ये है सारे टेस्टोस्टेरोन की कमी का मौजूद। तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आगे चलकर मैं नुस्खा बयान करूंगा।